अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। ये मिक्स सैलड की रेसिपी है। आपने यकीनन सैलड बार के सैलड ज़रूर खाए होंगे। ये एग्जैक्टली वही रेसिपी है जो कि आज हमारे किचन में बनने जा रही है। तो अब आप वो वाले सैलड बना सकते हैं घर में, उससे ज़्यादा मज़ेदार जायके के साथ। आगे वैसे भी रमज़ान शरीफ की आमद है। आप अपने रमज़ान शरीफ में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चले आए अब हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। जी, तो हम स्टार्ट करते हैं क्रीम सैलड से। इसके लिए मैंने 2 से 3 टेबलस्पून मायोनीज़ लिया है। मायोनीज़ को आप एक मिक्सिंग बाउल में डाल लें। 250 ml क्रीम लें। क्रीम और मायोनीज़ को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब 1 या 2 एप्पल को बारीक पीसेस में काट लें। आप अपनी मर्जी के फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 बाउल ग्रेप्स डालें। कि मेरे पास मिक्स कॉकटेल फ्रूट है, वो डाल रही हूँ। अब 3 से 4 टेबलस्पून इसमें कॉकटेल सिरप का ऐड कर लें। थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक इसके अंदर ऐड कर लें और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो ये हमारी मज़ेदार सी क्रीम सैलड रेडी है। इसको अब हम अपने प्लेटर में सर्व कर रहे हैं, जिसमें कि हम बाकी सैलड्स भी लगाते जाएंगे। अब दूसरा सलाद जो हम तैयार करने जा रहे हैं वो है चना सलाद। इसके लिए मैंने चना और रेड बीन्स को बॉईल कर लिया है। दोनों मैंने हाफ कप लिए हैं। 2 से 3 पोटैटोस को बॉईल कर लिया है, उनको भी पीसेस में डाल लें। 1 प्याज बारीक पीसेस में, 1 टमाटर, 1 से 2 हरी मिर्चें, इमली का पल्प 2 से 3 टेबलस्पून इसमें ऐड कर लें। थोड़ा सा 1 टीस्पून के बराबर चाट मसाला डाल लें। आप स्पाइसेस को अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें और ये आपका मज़ेदार सा चना सैलेड प्लेटर में सर्व होने के लिए रेडी है। अब हम अपने थर्ड सैलड की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने 150 ml के करीब बॉयल्ड मैक्रोनी ली है। हाफ कप बॉयल मटर लिए हैं। हाफ ही कप मैंने बॉयल कैरेट ली है, इसको चंक्स में काट लिया है। हाफ कप पोटैटो का लिया है, इसको भी चंक्स में काट लिया है। 2 से 3 टेबलस्पून मेयो ली है और 3 से 4 टेबलस्पून योगर्ट लिया है। योगर्ट डालने के बाद इसमें 2 से 3 टेबलस्पून क्रीम ऐड करें। ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून ऐड करें और 1/4 टीस्पून ही इसमें सॉल्ट ऐड करके इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब ये मज़ेदार सा वेजिटेबल मैक्रोनी सैलड रेडी है। इसको भी हम अपने प्लेटर में सर्व कर लेंगे। तो अब हम रेडी करते हैं अपना मज़ेदार सा स्पाइसी सा नूडल सैलड। इसके लिए हमें नूडल्स चाहिए। 150 ग्राम के करीब नूडल्स लें। हाफ कप इसमें ग्रेटेड कैरेट का जाएगा। कैरेट को कद्दूकश कर लें। हाफ ही कप इसमें शिमला मिर्च बारीक कटिंग में जूलियन कटिंग में डाल लें। हाफ कप कद्दूकश की हुई बंद गोभी डालें। बॉइल्ड श्रेडेड चिकन हाफ कप ऐड कर लें। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। 2 टेबलस्पून केचप डालें और 2 टेबलस्पून इसमें चिली सॉस डाल लें। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स या कुटी हुई लाल मिर्च का डालें। स्पाइसेस को आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ टी स्पून के अराउंड काली मिर्च
और 1 टीस्पून ये मेरे पास हैलोपिनो सॉस है, मैं ये ऐड कर रही हूँ। आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। तो जी ये हमारा लास्ट सैलेड भी प्लेटर में जाने के लिए रेडी है। जी तो ये माशाल्लाह हमारे चारों सैलेड प्लेटर में सज चुके हैं। तो आप इन चारों सैलेड को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपनी इफ्तार पार्टीज़ में ये सैलेड ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये ना सिर्फ के खाने में मज़ेदार हैं बल्कि ये आपकी टेबल में पड़े हुए बहुत ही खूबसूरत दिखाई देंगे, क्योंकि ये बहुत ही कलरफुल हैं और बहुत ही डिलीशियस हैं टेस्ट में। तो यकीनन आपके सब गेस्ट भी इस सैलेड को बहुत पसंद करेंगे। तो अब आपको बाज़ार से सैलेड मंगवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगली रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।